सुप्रभात दोस्तों। आज की मेरी कहानी राजा शिवी की है, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उनकी दयालुता और महानता के किस्से इतने मशहूर थे कि राजा इंद्र को भी इनकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आना पड़ा था। तो आइए जानते हैं महाराज शिवी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। राजा शिवी एक चक्रवर्ती सम्राट थे और अपनी महानता और दयालुता के कारण हर जगह प्रसिद्ध थे। उनकी दया और दानवीरता के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण था कि उनकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गई थी। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या यह उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, देवराज इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का, और दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में। इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा उस समय एक यज्ञ में बैठे हुए थे। तभी कबूतर रूपी अग्निदेव राजा शिवी के गोद में आकर छिप जाते हैं और राजा से कहते हैं कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की यह बात सुनकर राजा कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही थोड़ी ही देर में बाज के रूप में इंद्रदेव भी राजा के पास पहुंच जाते हैं। वे राजा शिवी से कहते हैं कि राजन, मैंने तो सुना था कि आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा शिकार है और उसे मारकर मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुन राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन के बराबर का मांस अपने शरीर से ही देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को
एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को जरूर बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और उनके ऐसा करते ही दूसरी ओर के तराजू का पलड़ा ऊपर उठने लगा। अब राजा ने बाज से कहा, आप मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। उनके ऐसा कहते ही देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए और कहा, राजन, आपका कल्याण हो। हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करके भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। उन्होंने राजा शिवी को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।